अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, साहिब सज्जादा हज़रत प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी क़ादरी, दीगर उनके बरादरान, नक़ीब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जितना अल्लाह का करम है आपने अपने जोर से नहीं बोला है, आवाज हल्का है, जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला उसूल है, मेरी आपसे गुजारिश है, पहला सबक है कि ये एक बात आज से अपनी जिंदगी में ऐड कर लीजिए, शामिल कर लीजिए कि जब कोई पूछे क्या हाल है तो सबके हाथ में मरहम नहीं है, सबको जख्म नहीं दिखाए जाते। लोग रो के पूछते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। सबको हाल अपना ना बताएं। शहंशाह बगदाद सैयदना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फुतहुल गैब में इरशाद फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब तक तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया तब तक तेरी इज्जत महफूज है, और जब तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से कर दिया तो अब तेरी इज्जत बर्बादी के दहाने को पहुंच गई। सैयदना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं कि अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। वो तो कोई है? ढूंढो, अगर मिले अल्लाह से ज्यादा करीम तो फिर गर्मी की शिकायत भी कर लो, सर्दी की शिकायत भी कर लो। मदीने में तेज हवा चल रही थी, एक सिहाबी ने कहा बड़ी तेज हवा चल रही है। हुजूर ने फरमाया यूं ना कहा करो हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा बड़ी तेज चल रही है। तो अपनी परेशानी उसको बताओ जो आपके हाल बदल सकता है, वो रब है। मेरे शेख ने और इरशाद फरमाया फतूल गैब में गौसुल आजम ने फरमाते, अपनी परेशानी को अगर अल्लाह को बताएगा, लोगों से छुपाएगा तो तेरी मोहब्बत अल्लाह के साथ बढ़ जाएगी। तो इंशाअल्लाह अब नाशुक्री तो नहीं करेंगे कभी। किसे बताएंगे अपना हाल? अल्लाह को। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोया वो सबके सामने नहीं रोया, और जो रब के सामने नहीं रोया फिर वो सबके सामने रोया। आप बड़ी अच्छी महफिल है, मुझे ये खानकाई मॉल ऐसी महफिल कम मिलती है, मतलब ऐसे अच्छे लोग मिले हैं आप, और बड़ी अच्छी निकाबत ये कर रहे हैं हमारे कफील भाई। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये इनका इलाका है। हिंदुस्तान में इस वक्त
इनकी उम्र का कोई बदल नहीं है। अल्लाह ने बड़ा बुलंद किया और उसकी वजह यह कफील अंबर ऊपर से सादा है, अंदर से इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। और हमारे दिलबर शाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली बड़े बेहतरीन शायर भी हैं, अच्छे इंसान हैं। इनकी हुक्म पर मैं हाजिर आया हूँ। हजरत की मोहब्बत है साहिब सज्जादा की। और मेरे बाद आप हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनेंगे। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपकी तरफ क्या हिसाब है? अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, अभी 90 मिल रही हैं, मगर मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि आप चाहें तो आपकी नेकियां बढ़ भी सकती हैं सुभान अल्लाह कहने पर। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह आपको मक्का दिखाए, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। अच्छा, वैसे सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता। वो रहीम है, किसी के कहने से उस पर कोई फर्क। वो करीम है, उसके करम पे किसी के कहने से कोई फर्क, ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, कहने से फर्क नहीं पड़ता। वो सलाम है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे सलाम कहे, मगर मेरे नबी फरमाते हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता, मगर जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। वो तो पाक है, जो उसे सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसे पाक कर देता है। वो तो सलाम है, मगर जो उसको सलाम कहता है अल्लाह उसके पूरी जिंदगी में सलामती पैदा कर देता है। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी महफिल है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब फैजाने नजर है। ये जो चेहरों पर मुस्कुराहट है, ये किसी जलसे का असर नहीं है, ये एक खानकाह का असर है। सुभान अल्लाह। जितने अब एक बात और अर्ज कर दूं, इस खानवादे में बैठ के जिसे मरना हो मेरी तकरीर सुने बस आराम से। और वल्लाह मुझे भी मरना है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसका दुनिया और आखिरत में कोई फायदा ना हो। पूरी तकरीर में गौर कर लीजिएगा, सुनते रहिएगा। कोई बात कहूं तो टोक दीजिएगा। ये हसन हसानी की महफिल नहीं है। खानकाहों से जनाजे निकलते थे पहले। जब मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर होती थी तो आपके खुद के 4 बेटे आपकी तकरीर सुन के शहीद हुए हैं। कहां गई वो चीजें दिलों को बदलने वाली? खैर, बैठे आप आराम से, उठना बैठना बंद करें। मैं यूं तो नहीं पढ़ता, मगर मैंने मौला अली की शान में कुछ मिसरे कहे हैं, तरन्नुम से पढ़ना चाहता हूं। अगर आप जरा दोनों हाथ उठा के बोले या अली तो मैं पढ़ दूं। सुभान अल्लाह। ये इस वजह से पढ़ रहा हूं यहां का, मैंने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार पढ़ रहा हूं। हाँ, और ये दिलबर भाई आपकी नजर है, 5-6 मिसरे पढ़ता हूं मौला अली की शान में। वैसे मैं उम्मन मौला अली की शान में कभी पढ़ता हूं। उसकी वजह यह कि आजकल हालात बड़े खराब चल रहे हैं। कोई ज्यादा मौला अली का नाम ले तो लोग उसे शिया कहने लगते हैं, है ना। और इधर देखें, ये हमारा था नहीं ये हिसाब हमारा। कोई ज्यादा हजरत अबू बकर उमर का नाम लेने लगे तो लोग उसे खारजी कहने लगते हैं। मगर मेरा कहना इतना सा है, सिर्फ जिसको हजरत अबू बकर उमर का जिक्र अच्छा नहीं लगता हो और सिर्फ हजरत अली का जिक्र लगता है, अच्छा, वो पक्का खारजी राफजी है और उसका कोई भी जन्नत से ताल्लुक, इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। और जिसको सिर्फ हजरत अबू बकर का जिक्र अच्छा लगता है, हजरत उमर का, और हजरत अली का जिक्र उसे बुरा लगता है, वो पक्का खारजी जहन्नमी। हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर